हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इससे पहले मैंने चैप्टर 6 को एक्सप्लेन किया है। उस चैप्टर से 3 वीडियोस बने हैं और वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको उस चैप्टर के एक्सरसाइज के वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। पहला है आपके इस टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है चैप्टर में। फूड चेन एंड फूड वेब पढ़ना है, एनर्जी पिरामिड पढ़ना है, बायोजियोकेमिकल साइकिल जिसमें आपको कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना है। ठीक है, चलिए आ जाइए देखते हैं क्या है चैप्टर में। लुकिंग बैक, व्हाट इज मीन्ड बाय इकोसिस्टम, which are the different type of ecosystem, how do interaction takes place between biotic and abiotic factors of an ecosystem। so सबसे पहले इकोसिस्टम के बारे में आप क्या समझते हो, क्या होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है वो जो भी हमारी सराउंडिंग है, ठीक है, उसमें एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर होते हैं। बायोटिक का मतलब हो गया एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे बायोटिक आते हैं। और ए बायोटिक में जो भी हमारे आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारे ए बायोटिक हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट साथ में रहते हैं और इनको एक दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है, तो इनके साथ के इंटरेक्शन को ही इकोसिस्टम बोलते हैं। विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। डिफरेंट टाइप बहुत सारे हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, लैंड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, ओशियन का इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है, सो देयर इज अ नंबर ऑफ इकोसिस्टम। हाउ डू इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में कैसे इंटरेक्शन होता है। सो देखो सॉरी, बायोटिक जो होते हैं ना, जो ह्यूमन हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, तो इनको क्या चाहिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो सांस लेते हैं। इनको वाटर चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए। सेम इसी तरीके से जो भी ऑक्सीजन है, मान लो तो ऑक्सीजन ह्यूमन को चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। और जो ऑक्सीजन का साइकिल होता है वो भी लिविंग से होके जाता है। ठीक है, जो वाटर का साइकिल है, वाटर साइकिल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो वाटर साइकिल में आपने देखा होगा कि सनलाइट की वजह से एवापोरेशन होता है, पानी ऊपर जाता है, क्लाउड बनता है, बारिश होता है, वापस से नीचे आता है और फिर एवापोरेट होकर ऊपर जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो वाटर के जो वेपर्स होते हैं वो प्लांट से भी निकलते हैं ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में। ठीक है, सो जो लिविंग और नॉन लिविंग है, सो जो बायोटिक एंड एबायोटिक है, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे पर डिपेंड हैं अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने में। जैसे कि ये साइकिल को कंप्लीट करने में लिविंग की इम्पोर्टेंस है, वैसे ही बायोटिक के लिए एबायोटिक की इम्पोर्टेंस है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सांस कहाँ से लेंगे, अगर पानी नहीं होगा तो हम पिएंगे क्या। ठीक है, तो इन दोनों की, इसको ही इंट्रैक्शन बोलते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहना। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अब सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटू प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सैप्रोफाइट एंड डीकम्पोजर्स। सो आपने पहले ही पढ़ के रखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे करते हैं। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था, न्यूट्रिएंट के बेसिस पे। सबसे पहले प्रोड्यूसर थे, प्लांट्स थे जो कि फोटोसिंथेसिस करते थे, कंज्यूमर्स थे जो कि इनको खाते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं जो कि डेड डिकेन को खाते हैं, और डिकम्पोजर होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं। यहाँ आपको बॉक्स से भी समझाया गया, देखते हैं थोड़ा। प्राइमरी कंज्यूमर, ओके, यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ कंज्यूमर दिए हुए, कितने टाइप के कंज्यूमर होते हैं। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर,
प्राइमरी कंज्यूमर हम जिसको बोलेंगे वो सारे कंज्यूमर्स, वो सारे, देखो कंज्यूमर किसको बोलते हैं, जो कि किसी दूसरे से अपना फूड लेके खाते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है, तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद बनाते हैं। फूड का मतलब ग्लूकोज, तो वो अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उनको किसी से फूड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। इसके अलावा जितने एनिमल्स हैं वो हम सब जो हैं, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है हमारे सेल्स में, तो हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, इसलिए हमें फूड, हमें ग्लूकोज बाहर चाहिए, एक्सटर्नली चाहिए, हम किसी का लेके खाते हैं, ठीक है। तो वो सारे एनिमल जो कि प्लांट को खाते हैं उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, गोट, रैबिट, काऊ, ग्रॉस होपर, ये सारे क्या हैं, और ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं एक दो का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो ये सारे हैं जो कि प्लांट को खाते हैं, इसलिए इनको हर्बीवोर्स बोलते हैं, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्लांट को डायरेक्टली खाएंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर बोले जाते हैं। अगर ह्यूमंस, हम भी प्लांट को खाते हैं डायरेक्टली, सो हम भी प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे, ठीक है। बट ह्यूमंस को बहुत सारे अलग अलग डिवीज़न में रखा जा सकता है। ह्यूमन प्लांट भी खाता है तो प्राइमरी कंज्यूमर में भी हो सकता है, ह्यूमन एनिमल को खाता है तो सेकेंडरी कंज्यूमर में भी हो सकता है, ठीक है। सो हम ह्यूमन को नहीं रखते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, तो प्राइमरी कंज्यूमर को देखते हैं। ग्रास होपर, स्क्वेरल, एलिफेंट एक्सेट्रा, दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप, ठीक है, डायरेक्टली ये प्लांट को खा लेते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, वो सारे एनिमल जो कि प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स को खाते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे, ठीक है। इनको कार्निवोर्स भी बोलते हैं। सो फ्रॉग, ये ग्रास होपर को खाता है। आउल, फॉक्स, ये सारे एनिमल ईटिंग प्लांट हैं, सॉरी एनिमल ईटिंग एनिमल्स हैं। दीज कंज्यूमर यूज़ हर्बीवोर्स एज देयर फूड। इसके बाद एपेक्स और टॉप कंज्यूमर, ठीक है, जो सेकेंड कंज्यूमर को भी जो खाते हो, ठीक है, जो फ्रॉग को खाए, जो आउल को खाए, वो एपेक्स या फिर टॉप कंज्यूमर होते हैं। एग्जाम्पल, टाइगर, लॉयन एक्सेट्रा। These consumers use herbivores and carnivores as their food. No other animal feed on top consumer. तो जो टॉप कंज्यूमर होते हैं, एपेक्स पे होते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खाते हैं, कार्निवोर्स को या फिर हर्बीवोर्स को भी खा सकते हैं। और कार्निवोर्स को खाने वाला कोई नहीं होता, सॉरी, जो टॉप कंज्यूमर होते हैं उन्हें खाने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। आपने कभी सुना लॉयन को कोई खाने वाला हो, टाइगर को कोई खाने वाला हो, तो ये सारे टॉप कंज्यूमर हैं और इनको खाने वाला कोई नहीं होता। इसके बाद एक मिक्स्ड कंज्यूमर होता है जिसे ओमनिवोर बोलते हैं। मिक्स्ड इसलिए क्योंकि ये दोनों खाता है, प्लांट भी खाता है, एनिमल भी खाता है। तो एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन हो गया, बियर हो गया, डॉग हो गया, ये सारे ओमनिवोर्स में आते हैं। सो दे फीड ऑन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड प्रोड्यूसर, ये सबको खा सकते हैं। फूड चेन एंड फूड वेब। सबसे पहले फूड चेन को देखते हैं। यहाँ पे देखो डायग्राम 7.1, आपको एक चेन बनी हुई दिख रही है, इसको ही बोलते हैं फूड चेन। अभी क्या होता है फूड चेन, ज़रा देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट फूड चेन लाइक द वन शोन इन 7.4. Interaction go on continuously between producer, consumer and saprophyte. There is a definite sequence in these interaction which is called food chain. ठीक है, फूड चेन क्या होता है, जब एक सीक्वेंस बन रहा हो एक दूसरे को खाने का, एक लीनियर चेन जैसा बन रहा हो, तो उसको हम फूड चेन बोलते हैं। ईच चेन कंसिस्ट ऑफ 4, 5 और मोर लिंक्स। सो मोस्टली जो होते हैं 4, 5 से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। किसी भी चेन में अगर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर वो एनर्जी फ्लो नहीं हो पाएगा, इसलिए 4 और 5 से ज़्यादा नहीं होता। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड चेन दैट आर इंटरकनेक्टेड इन वेरियस लेवल। और जो रियल में जो फूड चेन हम देखते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, वो एक्चुअली आपस में लीनियर नहीं होता, वो इन आपस में कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं
फूड वेब, क्योंकि वो पूरा वेब लाइक होता है, जाली जैसा होता है, मकड़ी का जाला होता है ना जैसा, वैसा ही होता है। यानी कि कहने का ये मतलब है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं किसी भी इकोसिस्टम में, उनको खाने के लिए कोई एक नहीं है, उसको खाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, किसी भी एनिमल के लिए कोई एक फूड सोर्स नहीं होता, बल्कि बहुत सारे फूड सोर्स होते हैं जिनको वो खा के अपना पेट भर लेते हैं। ठीक है, इसको ही बोलते हैं फूड वेब। एक्सप्लेन द फूड चेन ऑफ वेरियस इकोसिस्टम विच यू हैव स्टडी लास्ट ईयर। ये आपका ब्रेन पावर यूज़ करें कि एक्सप्लेन करो इस फूड चेन को ऑफ वेरियस इकोसिस्टम, हर इकोसिस्टम के फूड चेन को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो जैसा फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है तो उसके फूड चेन को एक्सप्लेन करो। फिर डेजर्ट फूड इकोसिस्टम है, डेजर्ट का चेन को एक्सप्लेन करो। ये आपको होमवर्क है। एन ऑर्गेनिज्म में बी द प्रे फॉर मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को खाने वाले बहुत हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इंसेक्ट फीड्स अपॉन लीफ ऑफ वेरियस प्लांट। जो इंसेक्ट है वो कई सारे प्लांट्स के लीफ को खाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ एक ही कोई ऐसा प्लांट है जिसको वो लीफ को खाए, बट वो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, किसी भी लीफ पे जाके बैठ के खा सकती है उसे। बट द सेम इंसेक्ट इज़ द प्रे फॉर डिफरेंट एनिमल। और वो जो इंसेक्ट है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन है प्लांट पे खाने के, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं खाने के लिए, ठीक वैसे ही उस इंसेक्ट को खाने वाले बहुत सारे एनिमल हैं। उसे फ्रॉग भी खा सकते हैं, वॉल लिजर्ड भी खा सकते हैं, बर्ड्स भी खा सकते हैं, फ्रॉग भी खा सकते हैं। ठीक है, इफ़ दिस इज़ टू बी शोन इन अ फिगर, अगर हम इसको फिगर में शो करें, इट विल फॉर्म एन इंटरैक्ट वेब इंस्टेड ऑफ अ लीनियर फूड चेन। सो अगर हम इसको फिगर को ड्रॉ करें तो ये पूरा एक कैसा बन जाएगा, वेब जैसा बन जाएगा, जाली जैसा बन जाएगा, नेट जैसा बन जाएगा। ठीक है, लीनियर नहीं होगा, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा लाइन लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सच एन इंटरेक्शन नेटवर्क इज कॉल्ड फूड वेब, इसको ही फूड वेब बोलते हैं। जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, एंड सबसे ज़्यादा फूड वेब ही नेचर में मिलते हैं, फूड चेन नहीं मिलते। नाउ नेक्स्ट इज यूज योर ब्रेन पावर। मेक अ लिस्ट ऑफ द वेरियस कंज्यूमर of the ecosystem around you and classify them according to mode of nutrition। तो आपको क्या करना है, अपने ब्रेन को यूज़ करना है, लिस्ट बनाना है कंज्यूमर का, जो भी आपके सराउंडिंग के इकोसिस्टम हैं, और उनको वो क्या खाते हैं। ठीक है, जैसे आपके सराउंडिंग में कैट होगी, रैट होगी, डॉग होगा, काऊ होगी। ठीक है, तो आपको बर्ड्स होंगे, स्क्वेरल होगी, बहुत सारे एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे। तो आप उस इकोसिस्टम के फूड चेन को या मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बताना है, आपको क्लासिफाई करना है। पिक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 7.2। कंस्ट्रक्ट अ फूड वेब फ्रॉम दोज पिक्चर्स। तो आपको वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे आपको पिक्चर दिया हुआ है, आपको इससे बनाना है फूड वेब। इज द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन एन फूड चेन फिक्स। क्या नंबर ऑफ कंज्यूमर फिक्स होते हैं किसी भी फूड वेब में? सो आंसर इज नो। वॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इफ ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स फॉर्म द फूड फॉर सेवरल डिफरेंट कंज्यूमर इन दैट इकोसिस्टम। अगर किसी एक एनिमल के लिए कोई एक ही फूड सोर्स है तो उससे क्या होगा, उस इकोसिस्टम में क्या होगा अगर ऐसा हुआ। फॉर एग्जांपल अगर लॉयन के लिए सिर्फ और सिर्फ डियर है खाने के लिए, तो क्या हो सकता है। सिर्फ अगर मान लो डियर है तो लॉयन वो धीरे धीरे करके सारे डियर्स को खा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लॉयन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा खाने का, क्योंकि सिर्फ डियर ही था जिसे वो खाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लॉयन है उसके लिए फूड ख़त्म हो जाएगा, लॉयन मर जाएगा, और धीरे धीरे जो वो फॉरेस्ट होगा, अब वहाँ पे उसको खाने वाला कोई नहीं होगा, जितने भी एनिमल्स होंगे, तो वो एनिमल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सारे हर्बीवोर्स होंगे। तो वो सारे जो फॉरेस्ट होंगे उनको जब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, फूड डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और धीरे धीरे करके वो क्या करेंगे, पूरे के पूरे फॉरेस्ट को ख़त्म कर देंगे। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए।
वाई द बैलेंस और इक्विलिब्रियम नेसेसरी इन फूड वेब। तो फूड वेब में बैलेंस क्यों ज़रूरी है, अभी मैंने आपको आंसर दिया। अगर किसी एक की भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो वो पूरे इकोसिस्टम को ख़राब कर देगा। मेक सम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन वाइल हैविंग अ मील एट होम। आइडेंटिफाई द ट्रॉफिक लेवल ऑफ द वेरियस फूड आइटम इन योर डिश। आइडेंटिफाई योर ओन लेवल इन द चेन। ठीक है, तो आपको सम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन वाइल हैविंग अ मील, तो आप घर पे जब खाना खा रहे हो तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करो ट्रॉफिक लेवल ऑफ द वेरियस फूड, हर फूड का ट्रॉफिक लेवल। मोस्टली अगर आप आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप सिर्फ प्लांट्स खाते हैं तो आपके सारे जो फूड आइटम होंगे वो प्रोड्यूसर में आएंगे और आप खुद हर्बीवोर में आएंगे। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेज खाते हैं, तो आपका जो फूड सोर्स है वो ऑन एन एवरेज हर्बीवोर्स में आएगा, जो कि फर्स्ट कंज्यूमर होगा, और आप जो हैं टॉप कंज्यूमर्स में आएंगे, क्योंकि आप ऑमनिवोर हैं, आप प्लांट भी खा रहे हैं और आप एनिमल भी खा रहे हैं। नेक्स्ट है द एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड क्या होता है? पिरामिड आप देख रहे हो 7.3 में पिरामिड बना है, दिस इज अ ट्राइंगल, इसको पिरामिड बोलते हैं। जो बेस होता है उसमें हमेशा प्लांट होता है और उसके ऊपर सारे कंज्यूमर्स होते हैं। सबसे पहले प्लांट को खाने वाले हर्बीवोर्स होंगे, फिर हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स होंगे, और सबसे टॉप पे जो होगा, जो एपेक्स पे, वो ऑमनिवोर्स होंगे। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट आपके वीडियो में अपलोड करूँगी और यहाँ से एनर्जी पिरामिड को आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ आपको बताना चाहिए, मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको और डिटेल में जाननी है, कुछ भी है आपके कमेंट, कुछ भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो आप वीडियो के सेटिंग में जाके स्पीड को इंक्रीज़ करके आप वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपका टाइम भी कम लगेगा और वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।